आज हम लोग परमेश्वर के वचन से आज जवानों के विषय में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन जवानों के प्रति क्या कहता है। मेरे साथ निकालेंगे सबोपदेशक की किताब, उसका 11 अध्याय, उसके 9 पद से आज हम लोग सीखेंगे। सबोपदेशक 11 अध्याय उसका 9 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे जवानों, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अजीजों, आज हम लोग परमेश्वर के वचन से जब इन बातों को सीख रहे हैं कि हे जवानों, अपनी जवानी के दिनों में आनंद करो, जो तेरे मन में आए वही कर, पर एक बात को हमेशा याद रख, क्योंकि तेरा न्याय परमेश्वर करेगा। हम जितने भी पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, आज क्या हम अपने बच्चों को एक सही मार्गदर्शक दिखा रहे हैं? क्या आज हम उनकी अगुवाई कर रहे हैं? क्या आज हम उनको ये चीज़ें बताते हैं कि जवानी में, बचपन से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे तक हमें कौन सी शिक्षा का अनुसरण करना है, किस तरीके के जीवन को जीना है? अजीजों, आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। आज जवान आनंद को कहाँ ढूंढ रहे हैं? आज जवान अपने मनमानी किन बातों में कर रहे हैं? आज जब देखा जाता है कि बहुत सारे कॉलेज, स्कूलों के अंदर जवान बच्चे आज नशा कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि पेरेंट्स लोगों को मालूम नहीं है। वो घर से पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम है कि उनके बच्चे कौन से रास्ते को अपना चुके हैं। जवान बच्चे आज नशा कर रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, लड़ाई और झगड़ा कर रहे हैं। आज ये सारी चीज़ें जवानों के अंदर अपना आनंद ढूंढने के लिए, अपनी मनमानी करने के लिए शैतान ने उनके अंदर में इस तरीके के विचारों को डाल दिया है कि वो अपनी मनमानी करें, अपनी मर्जी के अनुसार वैसे जीवन को जिएं जैसा वे चाहते या उनके दोस्त लोग चाहते हैं। अजीजों, आज परमेश्वर का वचन हमें एक बात को सिखाता है। नीति वचन की किताब, उसके 22 अध्याय, उसके 6 पद को जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उनको चलना है, ताकि उससे बुढ़ापे में भी अलग ना हो। प्रिय भाई और बहनों, आज अपने बच्चों को हमें उस मार्ग की शिक्षा देना है, उस रास्ते को दिखाना है जो बुराई की ओर नहीं जा रहा, जो नशे की ओर नहीं जा रहा, जो गलत कामों की ओर नहीं जा रहा है। आज हमारे जवान बच्चे बुराई की ओर अग्रसर हो रहे हैं। शैतान का टारगेट आजकल जवान है, और इसलिए नशा, चोरी, लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, आधे शरीर पर कपड़े पहनना उनको अच्छा लगता है। और दूसरा, आज के समय में एक चीज और देखा जाता है कि लोगों ने अपना जीवन को लाइफ लाइन मोबाइल को बना लिया। मैं एक घर के अंदर मैं गया हुआ था और मैंने वहां पर देखा एक बेटी को, उसकी मम्मी बोल रही है, बेटा आटा गूंद दे। एक बार बोल दिया, बेटी ने बोला कि ठीक है गूंद देती हूं। उसकी थोड़ी देर के बाद फिर मम्मी ने देखा कि बेटी ने तो आटा नहीं गूंदा, वो मोबाइल में लगी हुई है। क्या कर रही है क्या नहीं जानते, ये ईश्वर जानता है। मम्मी ने दोबारा बोला तो उसने बोला ठीक है कर रही हूं। अंत में जब देखा गया कि बेटी मोबाइल को नहीं छोड़ रही है और जो मम्मी कह रही है उसकी बात तो कौन सुना कर रही है, मम्मी ने उसका फोन छीन लिया और बोला कि पहले इस काम को कर, आटे को गूंद, उसके बाद मैं तुझे फोन दूंगी। आप यकीन नहीं करेंगे, उस बेटी ने जैसे उसके हाथ से उसकी मम्मी ने फोन छीना, वो इतनी गुस्से से भर गई। वो आटा छानने के लिए उसने जैसे शुरू किया और इतना गुस्से में ऐसे ऊपर देखकर अपनी मम्मी की ओर देख रहे और आटे को छान रहे। आटा आधा उसके उसमें परात में गिर रहा है जिसमें आटा छान रही थी, और आधा जमीन पर गिर रहा है। मम्मी ने बोला कि किस तरीके से आटा छान रही हो? तो बोल रही छान तो रही हूं मैं, अपने आप कर दूंगी। उसके बाद आटे को गूंदने के लिए जब शुरू किया तो उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया
और मम्मी उसको बोल रही कि इतना पानी क्यों डाल रही है, आटा कम है तो पानी क्यों ज्यादा डाल दिया। बेटी को इतना नफरत, इतना गुस्से से अपनी माँ की आंखों में वो आंखें डालकर देख रही है और एक ही बात को बोल रही है, आटा भी गूंद रही है, तू कब मरेगी, मेरा जीवन कब सफल होगा, मेरा फोन छीन लिया, मेरा ये कर दिया। अजीजो, आज क्या है, एक बेटी अपनी मां को इस तरीके से बद्दुआ दे रही है कि तू कब मरेगी, सिर्फ इसलिए उसका फोन छीन लिया, इसलिए कि उसे कुछ समझाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। अजीजो, आज हम देखते हैं जवानों के अंदर में शैतान ने इस तरीके से एक मोबाइल के जरिए उनके अंदर में एक दुष्टात्मा को डाल दिया, एक ऐसी आत्मा को डाल दिया, सोएंगे भी तो मोबाइल चाहिए, कहीं जाएंगे तो मोबाइल चाहिए। और आजकल तो ऐसा हो चुका है जैसे हार्ट बीट, इंसान की हार्ट बीट, उसकी धड़कनें कम और तेज होती हैं, वैसे आज मोबाइल को देखकर लोगों की हार्ट बीट करना शुरू कर दिया। जैसे ही चार्जिंग खत्म होगा वैसे उसकी हार्ट बीट और तेज हो जाएगी, वो परेशान होने लग जाएगा। और अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो समझ लीजिए कि उसके जीवन का 1 साल खत्म हो गया। चार्जर को ढूंढेंगे, परेशान हो जाएंगे। अगर गलती से जल्दबाजी में एक शादीशुदा इंसान भी अपनी पत्नी को बाइक पे बैठाना भूल गया और बाइक लेकर चला गया, तो पीछे फिर के नहीं देखेगा कि मेरी पत्नी बाइक पे बैठी है या नहीं, पर एक चीज को जरूर से देखेगा, मोबाइल मेरे पास है या नहीं, कहीं मोबाइल तो नहीं रह गया। और अगर मोबाइल रह गया तो वापिस आ जाएगा उस मोबाइल को लेने के लिए, पर बीवी बच्चे जो भी परिवार के लोग हैं, माता पिता, उन सबको छोड़ सकता, परंतु मोबाइल को नहीं छोड़ेगा। एक और दूसरी बात और है, आज लोग मोबाइल को लेकर चर्च में चलते हैं। बाइबल लेकर चलना उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत वजन है उसमें, पहाड़ जैसा उनके लिए लगता है कि बाइबल को लेकर चर्च में जाना है, शर्म आएगी। किसी ने देख लिया, किसी ने पूछ लिया कि बाइबल लेकर कहाँ जा रहे हो, तो लोगों को पता चल जाएगा हम चर्च जा रहे हैं। इसलिए लोग बड़े खुश होकर मोबाइल को लेकर चलेंगे, हेलो हेलो करते हुए चलते रहेंगे और अपने चर्च में भी जाएंगे, मोबाइल खोलेंगे, लोगों को मालूम चलेगा कि ओ ये तो बाइबल मोबाइल से पढ़ रहा है। कब कब में फ़ोन किसी का आ जाए, फ़ोन उठाकर चलते बनते हैं। बैठे बैठे चर्च के अंदर बैठे बैठे कभी व्हाट्सएप खोलेंगे, कभी फेसबुक खोलेंगे, कभी यूट्यूब को खोलेंगे, कभी क्या, वो लगे रहते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे वचन को सुन रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बनाना शैतान ने सिखा दिया है। इस बात को भूल गए कि तेरा परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जिन बातों को तू आनंद समझ रहा है, जिन चीजों में तू अपनी खुशी को समझ रहा है, याद रख तेरा परमेश्वर इन सारी चीजों में तेरा न्याय करने वाला है। अजीजो, आज क्या आपके बच्चे जब स्कूल या कॉलेज जाते हैं, क्या कोई भी ऐसा पेरेंट्स है जो अपने बच्चों के बैगों को तलाश करता हो, उनके जेब, उनके पॉकेट को चेक करता हो, उनके पैंट में, शर्ट में या बैग में कोई नशीली चीज़ तो नहीं रखी है, कोई गंदी संदी चीज़ तो नहीं है? हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा ऐसा विश्वास होता मेरे बच्चे हैं, ये कभी गलत नहीं कर सकते हैं। पर कई बार बच्चों के बैग के अंदर गलत चीज़ें निकलते हैं, बीड़ी, सिगरेट, नशा की पुड़ियाँ, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि आज शैतान इस तरीके से लोगों को, जवानों को बुराई की ओर लेकर जा रहा है। मैं कई बार देखता हूं स्कूल के सामने, कॉलेज के लड़के भी और लड़कियां सिगरेट पीते हुए। आपको ताज्जुब होगा, जवान बच्चे नशा कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, वो सेक्स कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ये क्या है? आज आपके बच्चे कौन सी दिशा की ओर जा रहे हैं? मैंने एक कहानी को सुना बहुत साल पहले, जब मैं छोटा था, मैं भी पढ़ता था। एक पिता ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लेकर आने के लिए, जब उसको मालूम चला कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा, तो वो एक सेब की पेटी लेके आया। और जब अपने घर में सेब की पेटी लेकर आया, अच्छी क्वालिटी के सेब थे, और उसने अपने बच्चे के सामने, अपने परिवार के सभी लोगों के सामने उन सेबों को निकाला और साफ कर करके दोबारा रखा। और एक अलग से एक पन्नी में एक सड़ा हुआ सेब भी लेकर आया, जो आधा सड़ा हुआ था।
तो उसने उस सड़े हुए सेब को अच्छे वाले सेबों की टोकरी के अंदर उसको रख दिया, और कई दिन के बाद जब उस टोकरी को खोला अपने बच्चे को दिखाने के लिए, एक शिक्षा उसको देने के लिए, तो देखा यह गया कि एक सड़े हुए सेब ने सारे सेबों को खराब कर दिया। तो इस पिता ने अपने बच्चे को सिखाया, देख बेटा, एक गलत, एक सड़ा हुआ सेब बाकी सारे सेबों को खराब कर दिया। वैसा ही एक व्यक्ति के अंदर एक छोटा सा भी पाप आ जाए, बुराई आ जाए, वो उसके पूरे जीवन को नरक बना देता है। आज क्या हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं? परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, एक उदाहरण है, जब पहले शमूएल की किताब उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, वहां पर हम पढ़ते हैं तो वहां पर याजक के विषय में, एली याजक, एली जो प्रभु का सेवक था, उसके दो बेटे थे। एली के दोनों बेटे बाइबल में लिखा वो नालायक थे, परमेश्वर की नजरों में घृणित थे, क्योंकि वो परमेश्वर को प्रेम नहीं करते थे। परमेश्वर का डर उनके जीवन में नहीं था, हमेशा बुराई 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 उनके जीवन में बंधा हुआ था। और उसी घर के अंदर, एली के घर में, एक सैमुएल नाम का एक बच्चा भी जो परमेश्वर के लिए अर्पण किया गया, वो भी उसी घर में पला और बड़ा। पर देखिए, बाइबल हमें बताती है कि उस याजक के दोनों बेटे परमेश्वर की नजरों में घृणित गिने गए, श्रापित गिने गए, और उनका मृत्यु भी हो गया जवानी में। पर उसी घर में सैमुएल ने भी अपना पालन पोषण करवाया, पर सैमुएल के अंदर में कोई पाप या बुराई नहीं आई। कारण, क्योंकि वो परमेश्वर को देखता था, परमेश्वर की व्यवस्था को सुनता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, और इसलिए वो परमेश्वर का चुना हुआ एक नबी के रूप में तैयार किया गया। अशिक्षा, जो माता या पिता अपने बच्चों के ऊपर छड़ी नहीं उठाता, उनकी गलती पर हंसता है, उन्हें खिलाता है, उनकी गलती पर उनको शाबाशी देता है, याद रखिए, आज आप उनको शाबाशी दे रहे हैं, आज उनको हंस रहे हैं, उनके साथ में मुस्कुरा रहे हैं, पर कल को आपके वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, आप ही को जूते मारेंगे, किसी और को नहीं। इसलिए अजी, जो आज भी आप समझदारी के साथ कदम बढ़ाएं, बाइबल को आप अपना सिद्धांत बनाएं, आपके बच्चे आपके जीवन को देखकर चलेंगे। आज बहुत सारे मसीह परिवारों के अंदर देखा जाता है, पिता भी दारू पी रहा है, बेटा भी दारू पी रहा है, एक दूसरे को वो गिलास बना बना के दे रहे हैं। क्या भविष्य है इनका? कौन सी दिशा की ओर जा रहे हैं? अजीजों, आज आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन में इफिसियों किताब उसके 6 अध्याय 3 पद में ऐसा लिखा है, हे बालकों, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हे बालकों, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, जिससे तुम अपने माता पिता के नहीं बल्कि परमेश्वर के भी अनुग्रह को पाओगे और इस दुनिया में बहुत दिन जीवित रहोगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर तब प्रकट होगा जब आप अपने बच्चों का सही उनको शिक्षा दोगे और सही से उनको चलाओगे। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो आपके बच्चे आपके जीवन को देखकर वो भी सीखेंगे, वो भी एक सही एक निर्णय को लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा देना जिस पर उनको चलना है। साथ ही परमेश्वर के वचन में इस तरीके से भी लिखा हुआ, भजन संहिता 119 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, एक जवान किस उपाय से अपने आप को पवित्र बनाए रख सकता है, किस उपाय से अपने आप को बुराई में, नशे में, गलत कामों में जाने से रोक सकता है। वचन में लिखा है भजन संहिता 119 के 11 पद में, केवल प्रभु तेरा वचन स्वीकार करने से, पढ़ने से, अपने हृदय के अंदर उसको रखने से एक जवान अपने पाप में जाने से अपने कदम को रोक सकता है। केवल परमेश्वर का वचन है, कोई दवाई गोली नहीं है।
कहीं दूसरी शिक्षा से आपके बच्चे का जीवन नहीं सुधरने वाला है। केवल परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के कारण से आपका बच्चा आशीष ही नहीं पाएगा, बल्कि आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। जिसके बच्चे सही चल रहे हैं और माता पिता के अधीनता में हैं, आज्ञाकारी हैं, अपने माता पिता को तुच्छ नहीं जानते। नीति वचन में ऐसा लिखा हुआ है। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने जन्म देने वाली माता और पिता को कभी भी भला और बुरा नहीं बोलना। पर आजकल बच्चों को देखा जाता है कि वो अपने माता पिता के लिए बुरा बोलने के लिए, गलत बोलने के लिए, बद्दुआ देने के लिए टाइम नहीं लगाते। उन्हें जरा सा डांट दीजिए, तुरंत उनके अंदर में जो भरा हुआ है वो उनके मुंह से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अजीजों, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने बच्चों को सही शिक्षा में लेकर चलना, और परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे बच्चों को एक सही मार्गदर्शक दिखा सकता है, बन सकता है। परमेश्वर के वचन में एक जगह इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस को लेकर कालवरी क्रूस के ऊपर मरने के लिए जब जा रहे थे, तो बहुत सारे यरूशलेम के अंदर लोग थे, भीड़ लगा हुआ था। पर बाइबल में लिखा है वहां पर बहुत सारी महिलाएं, स्त्रियां यीशु मसीह के दुख को देखकर वो बिलक बिलक कर रो रही थी, चीख रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे बहनों, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बालकों के लिए रोना। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने शब्द को बोला, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए रोना। क्यों बोला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे आने वाले समय में लोग, हमारे जवान बच्चे इतने अनाज्ञाकारी हो जाएंगे कि वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानेंगे, बुराई की ओर चले जाएंगे, और शैतान उन्हें बुराई करने के लिए इस तरीके से पकड़ के रखेगा कि वो कभी भी अपने माता पिता के अधीनता में नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता अपने बालकों के लिए रोना। और बाइबल हमें बताती है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, एक दिन वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। अजीजों, आज अगर आप अपने बच्चों के लिए आंसू बहाते हैं, आज उन्हें सही शिक्षा देते हैं, तो कल आपके बच्चे आपके लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। इसलिए आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आने के लिए आपको खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, तभी आप एक आशीष का कारण बन जाएंगे। अजीजों, अगर आपके बच्चे अच्छे संस्कार में आगे बढ़ रहे हैं, बुराई से दूर हैं, किसी भी स्कूल या कॉलेज के अंदर जब वो पास होंगे, बढ़ेंगे, या किसी भी डिवीजन से वो पास होकर आगे आएंगे, सोचने वाली बात है, सबसे पहले आप जो माता पिता, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके बच्चों को वहां पर सम्मान दिया जा रहा है। लोग आपसे पूछेंगे आप अपने बच्चे को क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, कौन सा संस्कार आपने दिया है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। आपको उस समय गर्व होगा। आज परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने भी अपनी जवानी के समय में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, उसकी सेवकाई के लिए दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन के द्वारा बहुत सारे आशीष मुझे देना शुरू किया। क्योंकि मैंने जवानी में पाप की ओर अपने आप को नहीं दिया, बुराई के लिए अपने आप को नहीं दिया, शैतान को स्थान नहीं दिया, बल्कि यीशु मसीह को दिया। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को आशीषित किया, मुझे 3 सुंदर से बच्चे दिए। और आज मेरे बच्चे जबकि वो बड़े होते जा रहे हैं, आज कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता कि आपके बच्चे गलत चल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, या हमने कुछ उनको ऐसा करते हुए देखा है। सब लोग एक ही बात को बोलते हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। प्रिय भाई और बहनों, उस समय मेरा भी सीना गर्व से भर जाता है कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, उसने अपने गुण मेरे बच्चों के अंदर डाले हैं। इसलिए आज मेरे बच्चों के लिए लोग तारीफ करते हैं। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग मेरे स्वर्गीय पिता को महिमा देंगे। आज हम माता पिता जितने भी हैं, आज हमें अपने बच्चों को देखना है, सही शिक्षा उनको देना है, और यदि गलत कर रहे हैं तो उनके लिए छड़ी भी उठाना, अगर जरूरत पड़े तो छड़ी भी उठाएं, ताकि हमारे बच्चे हमारे लिए ही नहीं बल्कि वो मसीह के लिए और समाज के लिए एक आशीष का कारण बने। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।